बायोलॉजी है। बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम एवं पोषण। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम का। और ये जो जैव प्रक्रम होती है वो यह चार प्रकार की है। बैक्टीरिया आता है, कवक आता है, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, ये सब मृतजीवी पोषण करने वाले जीव हैं। और जो मृतजीवी पोषण जो जीव करते हैं वो मृतजीवी का प्रकृति में निरंतर चलता रहता है। बेल आपका परजीवी कहला जाएगा और जिससे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह पोषी कहला जाएगा। तो पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसे जीव की आवश्यकता होती है उसके अनुसार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम एवं पोषण, यानी जैव प्रक्रम इसका नाम है। अब सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, पहले पार्ट 1 में भी हमने बताया, पार्ट 2 है, ठीक है। जैव प्रक्रम क्या है? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है, ठीक है, जैव प्रक्रम कहलाती है। और ये जो जैव प्रक्रम होती है वो यह चार प्रकार की होती है, ध्यान दीजिएगा, ये चार प्रकार की होती है। पहला होता है पोषण, उसके बाद होता है श्वसन, इसके बाद होता है परिवहन, और चौथा होता है उत्सर्जन। ये चार प्रकार की जैव प्रक्रम होती है, चार प्रकार की जैव प्रक्रम होते हैं। सबसे पहला पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं पोषण के बारे में बात कर रहे थे, यानी जैव प्रक्रम के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में समझ चुके। यहाँ पे भी अगर जैव प्रक्रम के बारे में बताएं तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। और ये चार प्रकार के होते हैं, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। यानी हम लोग जो थे उसी पार्ट 1 में ही हमने पोषण के बारे में भी डिस्कशन किए थे। तो पोषण के दो प्रकार होते हैं, समपोषण और परपोषण, उसके बारे में बात किए थे। और वहाँ पे हमने बताया था कि परपोषण जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। वहीं यहाँ पे परपोषण के तीनों प्रकार के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद जब पोषण की जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग समझेंगे लो श्वसन, उसके बाद परिवहन, उसके बाद उत्सर्जन। तो सबसे पहले हम लोग जैव प्रक्रम का पहला पार्ट पोषण के बारे में डिस्कस कर रहे थे लोग। तो वहीं यहाँ पे मैंने लिखा है जैव प्रक्रम एवं पोषण, यानी जैव प्रक्रम का पहला पार्ट हम लोग पोषण समझते हैं, ये अभी इसका पार्ट 2 है। यानी जैव प्रक्रम में पहला पार्ट में हम लोग जैव प्रक्रम भी सीखे थे और पोषण के बारे में भी सीखे थे। और यहाँ पे पोषण के आगे हम लोग पार्ट 2 में सीखते हैं। चलिए, वहां पे हमने क्या बताया था, वहां पे ये भी ध्यान में रखिएगा जोड़ा, परपोषण के बारे में वहां पे जाना था। और जब परपोषण के बारे में जब हमने जाना था तो परपोषण के बारे में हमने यह भी बताया था कि परपोषण 3 प्रकार की होती है, ठीक है। परपोषण 3 प्रकार की होती है, मृतजीवी परपोषण कह सकते हैं या फिर मृतजीवी पोषण। उसके बाद आता है परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। और तीसरा होता है प्रारिश्म पोषण, प्रारिश्म पोषण। ये 3 प्रकार की पोषण होते हैं, परपोषण के ये 3 प्रकार होते हैं, मृतजीवी, परजीवी और तीसरा प्रारिश्म पोषण, ठीक है। ये प्रारिश्म पोषण, ये 3 प्रकार के प्रकार होते हैं परपोषण के, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे हम लोग सीखने वाले थे, हमने पार्ट 1 में भी बताया था। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे लोग इन तीनों प्रकार के डिफिनेशन जानेंगे और इन तीनों के बारे में हम लोग पूर्णतः विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करें, यहाँ पे लिख भी दिया है कि परपोषण के प्रकार। तो परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वहीं यहाँ पे बता रहे कि परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार की होते हैं। अब चलिए जानते हैं कि परपोषण के प्रकार भी हमने बताया था कि पहला होता है मृतजीवी, उसके बाद परजीवी और उसके बाद प्रारिश्म पोषण। तो सबसे पहले हम लोग मृतजीवी जानेंगे, उसके बाद परजीवी, उसके बाद प्रारिश्म। तो चलिए मृतजीवी के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, परपोषण का पहला पार्ट मृतजीवी पोषण के बारे में जानते हैं। मृतजीवी पोषण को इंग्लिश में सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ग्रीक शब्द सैप्रोस का अर्थ अवशोषण होता है। ग्रीक शब्द सैप्रोस का अर्थ क्या होगा? अवशोषण होता है। यहाँ पे सैप्रोस को इंग्लिश में भी लिख दिया है, यानी कि अवशोषण, यानी टू एब्सॉर्ब्स, यानी सैप्रोस का अर्थ क्या होगा इंग्लिश में? टू एब्सॉर्ब,
ठीक है। यानी ग्रीक शब्द जो सेप्रोस होता है इसका अर्थ क्या होता है, अवशोषण होता है। यहाँ पे देखेंगे तो मृतजीवी पोषण का जो इंग्लिश नेम होता है वह सेप्रोस से ही बना होता है, यानी सेप्रोस में इसमें सेप्रोस से ही बना होता है, यानी सेप्रोस का अर्थ क्या होता है, अवशोषण। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात, इसी से हम लोग मृतजीवी पोषण के बारे में भी डिफिनेशन दे सकते हैं। यहाँ वैसे तो यहाँ पे भी डिफिनीशन लिखा है, लेकिन हम इसके तहत हम लोग डिफिनीशन नहीं देंगे। हम बताते हैं कि मृतजीवी पोषण को अच्छी तरह से डिफाइन कैसे करेंगे, डिफिनीशन कैसे देंगे, ठीक है। वहाँ से तो ऐसे तो लिखा है कि पोषण में जीव, इस मृतजीवी पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। यानी कि मृतजीवी पोषण में क्या होता है कि जो जीव होते हैं, मृतजीवी पोषण करने वाले जो जीव होते हैं, मृत जंतु और पौधे के शरीर से, मृत जंतु मतलब जो मरे हुए जंतु होते हैं, जो मृत जंतु होते हैं, या फिर जो सड़े गले जो पौधे होते हैं, यानी जो मृत पौधे होती हैं, उसके शरीर से, उस मृत जंतु और मृत पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से, जो अपना वो जो जीव होते हैं उसके शरीर की सतह से, मतलब जो भोजन ग्रहण करने वाले जो जीव होते हैं जिसको पोषण की आवश्यकता होती है, यानी कि वह जो पोषण की जो आवश्यकता होती है, वह जीव जो होते हैं अपने शरीर की सतह से इस मृत जंतुओं के शरीर की से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। इस मृत जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, क्यों, कौन सी क्रिया द्वारा, तो अवशोषित करते हैं। वो उस मृत जंतु के शरीर से मृत जंतु के शरीर से वो अपने भोजन को अवशोषित करते हैं। जो जैसे में आता है बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया आता है, कवक आता है, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, यह सब मृतजीवी पोषण करने वाले जीव हैं। और जो मृतजीवी पोषण जो जीव करते हैं वो मृतजीवी कहलाते हैं, यानी मृतजीवी पोषण करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं, और इस इंग्लिश में सेप्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में मृतजीवी को सेप्रोफाइट्स कहते हैं, यानी मृतजीवी जो पोषण करते हैं उस जीव को हम लोग मृतजीवी कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ठीक ढंग से मृतजीवी पोषण की परिभाषा देना चाहे तो कुछ इस प्रकार देंगे, ध्यान से सुनिएगा। पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, यह प्रक्रिया मृतजीवी पोषण कहलाती है, तथा मृतजीवी पोषण करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं, या फिर इसे इंग्लिश में सेप्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। और मृतजीवी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया गया कि मृतजीवी को इंग्लिश में सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब बात आती है मृतजीवी जो होते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, मृतजीवी अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में ही अवशोषित करते हैं। यानी कि मृतजीवी जो जीव होते हैं वह भोजन कैसे अवस्था, कौन सी अवस्था में भोजन करते हैं, ठोस, द्रव या फिर गैस, तो वह तरल अवस्था यानी कि द्रव अवस्था में वह भोजन को अवशोषित करते हैं, मतलब द्रव अवस्था में यानी कि तरल अवस्था में वह भोजन को अवशोषित करते हैं मृत जंतु के शरीर से, ठीक है, मृतजीवी। इतना तो समझ गए होंगे कि मृतजीवी पोषण क्या है। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो नहीं आएगा तो एक बार और इस वीडियो को रिवाइज करके मृतजीवी पोषण के बारे में आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग जानते हैं परजीवी पोषण, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में ही थोड़ा सा और थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट बातें जान लेते हैं मृतजीवी पोषण से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, मृतजीवी पोषण की का प्राकृतिक में बहुत अधिक महत्व है। मृतजीवी पोषण जो होती है, यह प्रक्रिया जो होती है, इसके महत्व प्राकृतिक में बहुत ही अधिक है। किसका, मृतजीवी पोषण का जो महत्व है वह प्रकृति में बहुत ही अधिक महत्व इसका होता है। देखिए, जंतुओं और पौधों की मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर को मृतजीवी अपघटित कर, यानी कि जंतु जब मर जाते हैं या फिर पौधे जब मर जाते हैं उसके पश्चात जो होता है मृत शरीर को मृतजीवी अपघटित कर अर्थात सड़ा गलाकर उनके मूल तत्वों में बदल देते हैं। और मृतजीवी अपघटित होता है उसके बाद क्या होता है कि यह अर्थात इसके जंतुओं के शरीर को सड़ा गला देता है, अर्थात पौधे के शरीर को भी यह सड़ा गला करके उनको मूल तत्वों में इसको क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे मूल तत्व पुनः मिट्टी में प्रतिस्थापित हो जाते हैं और उत्पन्न गैस वातावरण में मिल जाती है। और ऐसे मूल तत्व जो होंगे तो मिट्टी में वो क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाते हैं और उससे जो उत्पन्न जो गैस होता है वो वातावरण में जाकर के मिल जाता है। इन तत्वों को फिर से हरे पौधे मिट्टी से ग्रहण कर अपने उपयोग में लाते हैं। और ये जो तत्व होते हैं, ये तत्व जो होता है, जो मिट्टी में जो मिले हुए तत्व होते हैं, उसको हरे पौधे जो होते हैं मिट्टी से ग्रहण करके अपने उपयोग में लाते हैं, मिट्टी से ग्रहण कर लेते हैं और अपने उपयोग में लाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इस पार्ट में नहीं तो अगले पार्ट में हम लोग पौधों में पोषण कैसे
कैसा होता है ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करें कि हरे पौधे जो होते हैं मिट्टी से ग्रहण करके अब उन अपने उपयोग में लाते हैं, जो कौन जो तत्व मिट्टी में मिले होते हैं उसको। ठीक है, अब देखिएगा यह चक्र प्रकृति में निरंतर चलता रहता है और यही चक्र जो होता है प्रकृति में निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार मृतजीवी अपघटक भी कहलाते हैं और इसी प्रकार ये मृतजीवी अपघटक भी कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण जो करने वाले होते हैं तो मृतजीवी जो होते हैं मृतजीवी अपघटक भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मृत जंतु जो होते हैं और मृत पौधे जो होते हैं उसको सड़ा गला करके वो मिट्टी में मिला देते हैं, जिसके बाद वो पौधे उसका उपयोग कर लेते हैं। यही जो होता है यही चक्र निरंतर चलते रहता है। प्रकृति में यही चक्र क्या होता है, निरंतर चलते रहता है। यही मृतजीवी अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, इतना तो उम्मीद करता हूं आप यह समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं परजीवी पोषण, यानी कि परपोषण का दूसरा प्रकार परजीवी पोषण। परजीवी पोषण को इंग्लिश में पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अभी देखिएगा ये पैरासाइटिक जो न्यूट्रिशन जो होता है यह पैरासाइटिक जो न्यूट्रिशन जो होता है वो पैरासाइट शब्द के मेल से बना होता है, यानी पैरासाइट शब्द जो होता है दो ग्रीक शब्द। अब ये पैरासाइट जो शब्द भी जो होता है ये भी दो ग्रीक शब्द से मिलकर के बना होता है, जो है पारा और साइटोस। ये दो पैरासाइट शब्द जो होता है दो ग्रीक शब्द। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ पे समझिएगा ये पैरासाइटिक जो होता है यह पैरासाइट से मिलकर के बना होता है और ये पैरासाइट्स भी जो होता है वो पारा और साइटोस से मिलकर के बना होता है। इन दोनों के मिल से पैरासाइट बना होता है, पारा और साइटोस से। ठीक है, पारा और साइटोस से मिलकर के पैरासाइट बना होता है, जिसमें पारा का अर्थ होता है पास या फिर बगल या फिर कह सकते हैं पार्श्व। पार्श्व का अर्थ ही बगल होता है। ठीक है, यानी पास, बगल या फिर कह सकते हैं पार्श्व। तथा इसमें जो साइटोस का अर्थ होता है, साइटोस का अर्थ पोषण होता है और साइटोस का अर्थ क्या होता है, पोषण होता है। अगर इसके तहत इसके नियम के तहत अगर हम लोग परिभाषा दे सके तो कैसे दे सकते हैं, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव को भोजन अन्य प्राणी के शरीर से मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात ये तो एक किताबी भाषा से हम इसकी थोड़ी परिभाषा अच्छी तरह से देने का प्रयास करते हैं, समझिएगा। परजीवी पोषण की परिभाषा अगर ठीक ढंग से देना चाहिए तो कैसे देंगे, तो सुनिएगा जरा। यहाँ पे वैसे पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन प्राप्त करने की यह विधि परजीवी कहलाती है। भोजन प्राप्त करने की यही विधि परजीवी पोषण कहलाती है और ऐसे पोषण करने वाले जीव जो होते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। ऐसे पोषण जो करते हैं, परजीवी पोषण जो करते हैं, ऐसे जीव परजीवी कहलाते हैं। जिस जीव के शरीर में परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह पोषी कहलाते हैं। जैसे कि मानकर चलिए जिस जीव के शरीर से, मानकर चलिए अमरबेल का जो पौधा होता है वो किसी अन्य पौधे के शरीर से वो भोजन प्राप्त करता है, यानी वो जिस जीव के वह शरीर से प्राप्त करता है वह पोषी कहलाएगा और अमरबेल जो कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, और परजीवी पोषण के अनेक के कवक जैसे जीवाणु हो गया, कुछ पौधे जैसे अमरबेल हो गया तथा कई जंतु जैसे हो गया गोलकृमि हो गया, हुकवार्म हो गया, टेम्पवर्म हो गया, एंट अमीबा हो गया इत्यादि, मलेरिया परजीवी हो गया आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे क्या हो, परजीवी पोषण कहलाते हैं, यानी जिससे यह भोजन अपना प्राप्त करते हैं वो वे पोषी कहलाते हैं। जैसे अमरबेल किसी अन्य पौधे के शरीर से भोजन प्राप्त करता है तो वो अन्य पौधा जो होता है वही आपका पोषी कहलाएगा और ये जो कहलाएंगे जैसे अमरबेल आपका परजीवी कहला जाएगा और जिससे यह अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह पोषी कहला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप परजीवी के बारे में भी समझ गए होंगे। परजीवी का एक बार मैं और डिफिनीशन दे देता हूं। तो वैसे पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन प्राप्त करने की यह विधि परजीवी कहलाती है और ऐसे पोषण करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं और जिससे यह अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह पोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप यह परजीवी के बारे में भी समझ गए होंगे। इसके बाद आता है तीसरा पार्ट प्रारिसम पोषी। ठीक है, चलिए प्रारिसम पोषी के बारे में भी समझ लेते हैं। प्रारिसम पोषी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है यह होलोजोइक शब्द से मिलकर के बना होता है। अब देखिएगा होलोजोइक शब्द जो होता है दो ग्रीक शब्द होलो और जोइक से के मेल से बना है, यानी ये जो होलोजोइक जो शब्द होता है ये दो ग्रीक शब्द होलो और जोइक से मिलकर के बना होता है। होलो का अर्थ होता है पूर्ण रूप से या पूरी तरह। इसमें जो होलो का अर्थ होता है ये होता है पूर्ण रूप से या कह सकते हैं कि पूरी तरह,
और जोई का जो अर्थ होता है, जोई का अर्थ होता है जंतु जैसा होता है, और जोई का अर्थ क्या होता है, जंतु जैसा। अगर हम प्राणिज्म पोषण इसके नेम के अंतर्गत डिफिनीशन दे तो वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणिज्म पोषण कहलाती है। और प्राणिज्म पोषण करने वाले जीव प्राणिज्म भोजी कहलाते हैं, अर्थात वैसे जीव जिसमें इस विधि से पोषण प्राप्त करते हैं प्राणिज्म भोजी कहलाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जो वैसे जीव जो प्राणिज्म पोषी विधि द्वारा पोषण ग्रहण करते हैं तो ऐसे जीव प्राणिज्म भोजी कहलाते हैं। अगर हम लोग ठीक ढंग से परिभाषा इस प्राणिज्म पोषण की देना चाहे तो क्या दे सकते हैं, ठीक ढंग से अगर लिखना और उसको याद करना हो तब। इसको तो समझने के लिए हमने समझा, लेकिन लिखने के लिए, याद करने के लिए, तो पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणिज्म पोषण कहलाता है। जिस जीव में इस विधि द्वारा पोषण होता है उसे प्राणिज्म भोजी कहते हैं। ठीक है, जिस जीव में प्राणिज्म पोषण होता है उसे हम लोग प्राणिज्म भोजी कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं। इसमें जो प्राणी होते हैं किसी अन्य प्राणी के समय, इसमें जो प्राणी होंगे वो अपना भोजन जो होगा वह ठोस या तरल, ठोस यानी कठोर, तरल यानी द्रव जो होता है वैसे तरल के रूप में जंतु जैसे भोजन करते हैं, जैसे जंतु हो गया वैसे जो भोजन करते हैं वैसे जब ग्रहण करते हैं तो यही विधि आपका प्राणिज्म पोषण कहलाता है। यानी जंतु जैसे भोजन करते हैं वैसे ही जब इसमें जीव ग्रहण करते हैं तो ऐसे ही पोषण आपका प्राणिज्म पोषण कहलाता है। और प्राणिज्म पोषण जो जीव करते हैं वह प्राणिज्म भोजी कहलाते हैं। देखिएगा, इस प्रकार के पोषण समांतर जंतुओं का लक्षण है तथा यह अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में भी पाया जाता है। करें कि इस प्रकार का जो पोषण होता है समांतर जंतुओं का लक्षण है, जैसे हो गया मनुष्य, हो गया गाय, भैंस, ये सब जंतुओं का लक्षण है तथा इसके साथ साथ अमीबा में भी होता है, मेढक में भी होता है, मनुष्य इत्यादि में यह प्राणिज्म पोषी होता है। ठीक है, प्राणिज्म पोषण इतना तो हो गया कि प्राणिज्म पोषण क्या है। इसके बाद हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियां। ठीक है, जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियां। देखिए, जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियां अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जीवों में अलग अलग प्रकार के पोषण की जरूरत होती है। करें कि अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसे जीव की आवश्यकता होती है उसके अनुसार जीवों में अलग अलग पोषकों की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करने के तरीके भी जीवों के भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। और भोजन को प्राप्त करने के लिए जो जीव होते हैं वह उसके विभिन्न तरह के तरीके भी होते हैं। एक कोशिकीय जीव में कोशिका के संपूर्ण सतह में खाद्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है, जबकि बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवों में इसके लिए खास अंग होता है। करें कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उसमें कोशिका के संपूर्ण सतह से खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं। संपूर्ण सतह मतलब पूरी सतह से खाद्य पदार्थ को ग्रहण किया जाता है, जबकि बहुकोशिकीय जीव में ऐसा नहीं है। उसके लिए खास अंग बनाया गया, जैसे भोजन के लिए मुख होता है, यानी सारे पाचन क्रियाओं के लिए या फिर इस पोषण के लिए इसके कई पार्ट होते हैं, कई खास अंग होते हैं। यानी कि जीवों में पोषण जो होता है एक कोशिका के लिए केवल वह एक ही कोशिका द्वारा अपने पोषण को भी संपन्न करते हैं, यानी कोशिका के संपूर्ण सतह से वह अपने खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन वही जब हम बहुकोशिकीय जीव के बारे में बात करते हैं तो बहुकोशिकीय जीव के लिए एक जटिल, एक खास अंग होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इतना समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे पौधों में पोषण। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे पौधों में पोषण। तो चलिए, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे पौधों में पोषण की। ठीक है, इसके बाद अगला वीडियो जो पार्ट 3 होगा हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 में पौधों में पोषण। ठीक है, पार्ट 3 में पौधों में पोषण के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पर सिलेक्ट कर लेंगे मैं अपने वीडियो जैसे YouTube पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन